गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण एवं पहचान। इसमें जो है एडरबर्ग की सीमाएं पढ़ेंगे, ठीक है। एडरबर्ग की सीमाएं, एडरबर्ग की सीमाएं या इसको एक और नाम से जानते हैं सुसंगत सीमाएं, या इसको कहते हैं सुसंगत सीमाएं, सुसंगति सीमाएं। एडरबर्ग लिमिट। इसमें क्या है कि जब हम मृदा में कोई भी अगर सॉइल है उसमें जब पानी मिलाते हैं, अगर किसी सॉइल में जब हम पानी मिलाते हैं तो क्रमशः उसका जो फॉर्म होता है वह बदल जाता है। उसका फॉर्म जो यानी उसकी मात्रा क्रमशः बदल दी जाए तो मृदा को द्रव, सुघट्ट, अर्ध ठोस एवं ठोस किसी भी अवस्था में हम बदला जा सकता है। यानी कि उस सॉइल को हम किसी भी अवस्था में बदल सकते हैं। मतलब कि कोई भी अगर सॉइल है, अगर उसमें हम जल मिला देते हैं तो उस सॉइल से हम किसी फॉर्म में उसको हम बदल सकते हैं। जैसे मतलब कि हो गया कि अगर मृदा को द्रव, सुघट्ट, अर्ध ठोस या ठोस किसी भी अवस्था में बदला जा सकता है। यानी कि जब हम उसमें पानी जब तक नहीं मिलाएंगे तब तक हम किसी फॉर्म में नहीं उसको बदल सकते हैं। जब उसमें पानी मिला देंगे तो किसी भी फॉर्म में हम उसको बदल सकते हैं। वो फॉर्म जो होता है वही होता है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में उसको बदल सकते हैं सॉइल को, अर्ध ठोस अवस्था में बदल सकते हैं, सुघट्ट अवस्था में बदल सकते हैं और द्रव अवस्था में भी बदल सकते हैं। समझ में आई बात? यानी कि जब हम सॉइल में पानी मिलाते हैं तो ये 4 प्रकार से फॉर्म में वह सॉइल चेंज होती है। इतनी बात समझ में आई। इसमें क्या है कि मृदा की सघनता का तात्पर्य, इसमें जैसे जब जल मिलाते हैं तो मृदा जो होती है सघनता, संघन की अवस्था में आ जाती है। संघन का तात्पर्य होता है कि वह कितनी आसानी से मनचाही आकार में ढाली जा सकती है ना। संघनता का मतलब ये हो गया कि वह सॉइल, यानी कि जब सॉइल में हम पानी मिला देते हैं तो वह जो सॉइल है वह सघनता के रूप में हो जाती है ना। मृदा की सघनता के रूप में हो जाती है। और सघनता का तात्पर्य ये होता है कि हम उस सॉइल से आसानी से किसी भी फॉर्म में हम उसको चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में उसको ढाल सकते हैं। यह मृदा की स्टिफनेस को भी व्यक्त करता है, यानी कि जो सॉइल है यह उसकी दृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है। जो सघनता है यह उसकी दृढ़ता को भी प्रदर्शित करता है। जब मृदा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आती है, जब मृदा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आती है तो उस समय उसमें उपस्थित जल की मात्रा मृदा की सघनता सीमा कहलाती है ना। उस समय जो है जल की जो मात्रा है वह मृदा की सघनता कहलाती है। यानी कि जल के कारण ही मृदा की सघनता बनती है, यानी सघनता कहलाती है, ठीक है। और मृदा का यह गुण सर्वप्रथम, मृदा का यह गुण सर्वप्रथम स्वीडन के एक मृदा वैज्ञानिक एडरबर्ग ने दर्शाए थे। एडरबर्ग ने दर्शाए थे, इसीलिए इनको एडरबर्ग की सीमाएं कहते हैं। समझ में आई बात? इसीलिए इसको एडरबर्ग की सीमाएं कहते हैं। एडरबर्ग की सीमाएं केवल सूक्ष्म कणकीय
मृदाओं के लिए ही लागू होता है। यानी कि जो एटरबर्ग की जो सीमाएं हैं ये सिर्फ शुष्क कण के लिए ही होता है। यानी कि मृदा की वह कण होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, महीन कण होते हैं, उसके लिए ही एटरबर्ग की सीमाएं के लिए लागू होता है ना। यानी सूक्ष्म कण के लिए ही एटरबर्ग की सीमाएं होती हैं। समझ में आई बात? मृदा में पानी की मात्रा जब मिलाते हैं, मृदा में पानी की मात्रा मृदा को 4 अवस्थाओं में बदल देती है। पानी की मात्रा मृदा को 4 अवस्थाओं में बदल देती है। मृदा में जब पानी मिलाते हैं तो मृदा को 4 अवस्थाओं में, मृदा जो है 4 अवस्थाओं में बदल जाती है। इतनी समझ में आई बात? वो कौन कौन सी अवस्था है? पहली जो अवस्था होती है वो होती है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था है ना, सॉलिड स्टेट। दूसरा है अर्ध ठोस अवस्था। अर्ध ठोस अवस्था, सेमी सॉलिड स्टेट। तीसरा जो है वह है सुघट्य अवस्था। सुघट्य अवस्था, सुघट्य अवस्था, प्लास्टिसिटी स्टेट या प्लास्टिक स्टेट ये कह सकते हैं। चौथा है द्रव अवस्था। लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। इसका फिगर है ये, इधर होता है वाटर कंटेंट और इधर होता है वॉल्यूम होता है, आयतन होता है ना। द्रव सीमा में आयतन जो होता है, द्रव सीमा में कितना आयतन हो रहा है वो चीज हो रहा है ना। तो इसमें जो है पहला स्टेज जो है VSWS, ये जो है सॉलिड वेट रहेगा और यहाँ पे सॉलिड आयतन, सुघट संकुचन सीमा में आयतन जो होता है वो चीज होगा।
और जो WS है संकुचन सीमा है, या इसको सॉलिड वेट भी कह सकते हैं। अर्ध में कर्व ऐसे बनेगा, इस टाइप का हो जाएगा। एक कर्व यहां पे बन जाएगा, यानी इस टाइप ये हो जाएगा WP, WL, WP, WL। ये तो हो गया सॉलिड स्टेट। ये हो जाएगा सेमी सॉलिड स्टेट। ये हो जाएगा प्लास्टिक स्टेट, और ये है लिक्विड स्टेट। तो ये जो देख रहे हैं इस फिगर का नाम है कि मृदा की अलग अलग अवस्थाओं में सघनता। मृदा की अलग अलग अवस्थाओं में सघनता। अवस्थाओं में सघनता सीमाएं हैं, सघनता सीमाएं। इतनी बात समझ में आई। अब बात करेंगे हम कि अगर सॉलिड स्टेट है तो इस सॉलिड स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। अगर सॉलिड स्टेट है तो इस सॉलिड स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, सॉलिड स्टेट क्या है ना, कैसे जानेंगे कि ये सॉलिड स्टेट है ना। तो ठोस अवस्था में मृदा ठोस की तरह व्यवहार करता है। समझ में आई बात। जब सॉलिड स्टेट है तो वह सॉलिड की तरह ही व्यवहार करेगा। समझ में आई बात। इसमें जलांश जो होगा वह शून्य होगा। समझ में आई बात। जो सॉलिड स्टेट है इसमें जो जल की मात्रा होगी वह शून्य होगी, है ना, और सामर्थ्य जो होगी इसकी बहुत अधिक होगी, है ना। सामर्थ्य जो होगी वह अधिक होगी और इसमें जो जलांश होगा वह शून्य होगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि जो सॉलिड स्टेट है इसमें वाटर कंटेंट जो है वह 0 होगा, लेकिन इसकी जो सामर्थ्य है वह अधिक होगी। बात समझ में आई। दूसरा है अर्ध ठोस अवस्था। दूसरा देख रहे हैं कि अर्ध ठोस अवस्था है। अर्ध ठोस अवस्था, इसमें जो है ठोस अवस्था से जलांश कुछ, इसमें जो है जो अर्ध ठोस अवस्था है इसमें ठोस अवस्था से जलांश कुछ अधिक होता है, यानी कि जो ठोस अवस्था है उससे कुछ अधिक जलांश जो है इसमें होगा। अर्ध ठोस अवस्था में कुछ जलांश अधिक होगा। मृदा संतृप्त होती है एवं वायु नहीं रहती है, पानी अधिक होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि इसमें एयर कंटेंट 0 रहेगा, समझिए, है ना। एयर कंटेंट 0 रहेगा, शून्य रहेगा, यानी कि नहीं रहेगा, है ना। एयर कंटेंट इसमें नहीं रहेगा, यानी कि ये संतृप्त अवस्था रहेगी, ये संतृप्त अवस्था रहेगी। जो अर्ध ठोस अवस्था है यह संतृप्त अवस्था होगी। समझ में आई बात। तीसरी पॉइंट यह है कि सुघट्य अवस्था। सुघट्य अवस्था में मृदा बिना चटकन या दरारें
पड़े बिना किसी भी आकार में इच्छा अनुसार ढल सकती है ना, तो उसको कहते हैं सुघट्ट अवस्था। समझ में आई बात? सुघट्ट अवस्था वो अवस्था होती है कि ऐसी मृदा हो जाती है कि उस मृदा को हम जिस फॉर्म में चाहें उस फॉर्म में हम ढाल सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे कुम्हार का कुम्हार जो मिट्टी यूज करते हैं जिससे दिया बनाते हैं, परई बनाते हैं, घैली बनाते हैं, ये सब जो भी हैं, तो वो लोग जो मृदा होती है उसको सुघट्ट अवस्था बना लेते हैं, तभी बनता है ना। तो यानी कि इसमें इच्छा अनुसार नहीं कि जो कुम्हार लोग होते हैं वो चाहेंगे जो बनाना वो उस मृदा से बना लेते हैं। समझ में आई बात? तो इसमें वाटर कंटेंट इतना होता है कि वह मृदा जो है सुघट्ट अवस्था हो जाती है और बिना दरार पड़े और बिना चटके, है ना। इस अवस्था में मृदा से मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, जो मैं बता रहा हूं, है ना, बनाए जा सकते हैं। इस अवस्था में पानी की मात्रा अर्ध ठोस अवस्था से अधिक होता है। मतलब कि जितना अर्ध ठोस अवस्था में जो पानी रहता है वाटर कंटेंट, उससे अधिक जो होता है सुघट्ट अवस्था में वाटर कंटेंट होता है। चौथा देख रहे हैं द्रव अवस्था। चौथा जो है वह द्रव अवस्था है। जो मृदा में जब पानी की मात्रा, मृदा को 4 अवस्थाओं में जैसे चौथी अवस्था जो वो है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था उसे है कहते हैं कि इस अवस्था में अपरूपण सामर्थ्य नगण्य होता है। इस अवस्था में अपरूपण सामर्थ्य कम होता है, यानी नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे देख रहे हैं कि लिक्विड, जब ये लिक्विड है तो इसका मतलब ये है कि जो सॉइल थी वो पूरी की पूरी लिक्विड हो गई, वो पूरी की पूरी लिक्विड हो गई, यानी कि द्रव में बदल गई। हमने उसमें पानी की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि जो सॉइल थी वह घोल तैयार हो गया, यानी कि द्रव की तरह व्यवहार करने लग गया। जो सॉइल थी वह द्रव की तरह व्यवहार करने लग गई, है ना। तो इसमें पानी की मात्रा जो होती है वो सुघट्ट अवस्था से क्या हो गई? अधिक हो गई, सुघट्ट अवस्था से अधिक हो गई। इतना बात समझ में आया? अब यहां पे जो देख रहे हैं ये सब, इसको हम जहां लिखेंगे, जहां WL बराबर द्रव सीमा है, द्रव सीमा है, जो WL देख रहे हैं वो द्रव सीमा है। WP बराबर सुघट्ट सीमा है ना, सुघट्ट सीमा है। सुघट्ट सीमा है। VS जो देख रहे हैं यह संकुचन, नहीं सॉरी, एक सेकंड, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये भी रहेगा। VL VP, VL जो है दो द्रव सीमा हो गई, VP जो है सुघट्ट सीमा हो गई, और VS जो है संकुचन सीमा है। इसी तरह WS जो है, जो WS है वह
एक सेकंड रुक जाओ। जहां WS जो है संकुचन सीमा है, संकुचन सीमा है। WP बराबर सुघट्ट सीमा है, और WS जो है नहीं WL जो है वह द्रव सीमा है, और VL जो है द्रव सीमा में आयतन, द्रव सीमा में आयतन है, और VP जो है यह सुघट्ट सीमा में, सुघट्ट सीमा में आयतन है, और VS जो है ये संकुचन सीमा में आयतन है। अब यहां पे देख रहे हैं कि जो संकुचन सीमा है, सुघट्ट सीमा है, द्रव सीमा है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। संकुचन सीमा, सुघट्ट सीमा, द्रव सीमा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो संकुचन सीमा देख रहे हैं, ये जो संकुचन सीमा है, जो WS जो देख रहे हैं, वह जो है, वह सीमा जो है अर्ध ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के बीच में, यानी कि ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में जो सीमा आती है उसी को हम कहते हैं संकुचन सीमा। क्लियर हुआ। जो WP है सुघट्ट सीमा, सेमी सॉलिड स्टेट और सुघट्ट सीमा यानी कि सुघट्ट सेमी सॉलिड स्टेट और प्लास्टिक स्टेट के बीच में जो सीमा आती है उस सीमा को हम कहते हैं सुघट्ट सीमा। क्लियर हुआ। यानी कि सेमी अर्ध ठोस अवस्था और सुघट्ट अवस्था के बीच में जो सीमा होती है उस सीमा को हम क्या बोलते हैं, सुघट्ट सीमा। तीसरा है WL को कहते हैं लिक्विड स्टेट, लिक्विड लिमिट, स्टेट नहीं, लिक्विड लिमिट यानी कि द्रव सीमा। तो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में जो सीमा होती है उसी सीमा को हम कहते हैं द्रव सीमा, उसी को कहते हैं द्रव सीमा। इतनी बात क्लियर हुई।